Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today we will read about current affairs of 28 जून। आपको 28 जून की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से तो टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जून को। देखो, ये जो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर जो डे है वो मनाया गया 26 जून को। ठीक है, इस डे को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानवीय अत्याचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कानूनी दंड को छोड़कर। ठीक है, जिसको कानून के द्वारा जो दंड दिया गया हो, पीड़ा दी गई हो, उस दंड को छोड़कर जो भी मानवीय अत्याचार होते हैं लोगों पे, इससे वो पीड़ित हो जाते, तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। देखो, ये जो डे के मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इस डे को मनाने की शुरुआत देखो 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र ने मतलब कि यूएन ने एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 26 जून 1998 को जो है इसको पहली बार जो यातना पीड़ितों के समर्थन में ये जो दिवस है वो मनाया गया। ठीक है, बात करते हैं यूएन की। तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन ही हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया त्रिपुरा की सरकार ने। देखो, ये जो मातृ पुष्टि उपहार योजना क्या है, इस योजना में जो गर्भवती हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको सरकार जो है वो पोषण किट देगी, पोषण किट प्रदान की जाएगी उनको, ताकि जो कुपोषण है उसकी दर को और जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। ठीक है, त्रिपुरा के जो सीएम है वो है विप्लव कुमार देव और वहां के गवर्नर हैं वो है रमेश बैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया? तो ये किया हरियाणा की राज्य सरकार ने। देखो, जो हरियाणा की राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के लिए ये समझौता किया कि ताकि वो अपने एजुकेशन है वो जारी कर सके। ठीक है, अभी जो स्कूल वगैरह कुछ ओपन नहीं हो रहे, कोचिंग वगैरह नहीं ओपन है, तो कोविड-19 महामारी के चलते हुए ये जो है कार्यक्रम ये शुरू किया है। ठीक है, जियो टीवी के साथ। तो देखो, हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है वो है गोविंद डोटासरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया? तो ये बनाया महाराष्ट्र राज्य के वो मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, और ये लेंगे अजय मेहता का स्थान लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो महाराष्ट्र के सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो है डीबी गुप्ता, मतलब कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जो ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसको जो ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को एक केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 3226 पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई, जिससे जो लॉकडाउन में जो लोग हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज का यूज कर सके। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज देखो, जो आधुनिक भारत में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और 1993 में संविधान के जो 73वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपको बता दें कि जो राजस्थान में ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो 23 अप्रैल 1994 को जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और जो हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 4.5% गिरने का अनुमान लगाया भारत की अर्थव्यवस्था। बात करते हैं आईएमएफ की, तो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये क्या करता है, अपने जो सदस्य देश है इसके उसकी आर्थिक स्थिति पर निगरानी रखने का ये जो काम करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, और इसके जो मेंबरशिप है वो है 189 कंट्रीज। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो है बुल्गारिया की क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया? तो ये किया पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया। ठीक है, बात करते हैं, देखो FATF है क्या? ये तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या करती है कि जो वर्ल्ड में आतंकवादी के लिए जो ये फाइनेंशियल सिस्टम होता है, यानी कि जो आतंकवाद के लिए जो वित्त पोषण करते हैं उन पे ये निगरानी करता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देशों की जो वित्तीय प्रणाली है उसको सुदृढ़ बनाए रखने का काम करता है कि कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो इसने पाकिस्तान को जो है वो FATF ने पाकिस्तान को उसका 27 सूत्रीय कोई परियोजना थी उसको निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में असफल रहा पाकिस्तान, तो जिसके कारण इसका जो है फरवरी 2020 तक इसको ग्रे सूची में डाला। ये तो विस्तार किया गया फरवरी 2020 तक, ठीक है, लेकिन इसको 2018 में ग्रे सूची में पाकिस्तान को डाल दिया गया था। ठीक है, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये देखो ये जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है ये प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये जो अभियान है वो शुरू किया गया है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उन्होंने शुरू किया था 12 मई 2020 को। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या था आत्मनिर्भर भारत का कि श्रमिकों को रोजगार देना ताकि जो हमारे भारत की जो आर्थिक विकास की गति है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और विदेशी जो चीजें हैं उसको बॉयकॉट करना। ठीक है, स्वदेशी चीजों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में MCC मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया है क्लेयर कोनोर को। ठीक है, ये जो क्लेयर कोनोर है आपको बता दें 233 सालों के इतिहास में ये पहली महिला इसकी जो है MCC की वो अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और ये कुमार संगकारा का स्थान लेगी। ठीक है, और ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान भी है और वर्तमान में जो ये है वो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट जो क्लब है उसके प्रमुख पद पर है वो कार्य कर रही है। ठीक है, जो MCC की बात कर लेते हैं, MCC के जो चेयरमैन होता है जो उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। MCC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1787 में, उसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है नीति आयोग ने। देखो ये जो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल है एक नया परिवर्तन अभियान जो है वो लॉन्च किया है नीति आयोग ने, और इस अभियान को जो नीति आयोग है वो 2 पार्ट्स में लॉन्च किया है इसको, एक तो वेब पोर्टल में और दूसरा मीडिया में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान का? तो ये है सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए अपने व्यवहार को बदलना। ठीक है, और कोविड-19 से बचने के लिए जो व्यवहार बदलना उसमें हमें 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है मास्क को पहनना, सेकंड है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और थर्ड है अपने हाथों को क्लीन रखना, और फोर्थ है सार्वजनिक स्थानों पे किसी को थूकने से रोकना। ठीक है, बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है PM नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और जो CEO है नीति आयोग के वो है अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है श्रीपद नायक ने। देखो ये जो श्रीपद नायक है ये गुजरात के रक्षा राज्य मंत्री है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये
रक्षा कॉन्क्लेव 2020 है, ये डिफेंस और एरोस्पेस डेवलपमेंट के लिए 2 दिन का डिजिटल प्रोग्राम है, ठीक है। और इसको जो कंडक्ट करवा रहा है वो करवा रहे हैं भारतीय उद्योग परिसंघ और SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। एक तो भारतीय उद्योग परिषद और एक SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इन दोनों ने मिलकर जो ये जो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 है उसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का इसका उद्देश्य होगा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को विकसित करना और वर्ल्ड लेवल पर जो भी डिफेंस ऑफसेट नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी देना, ठीक है। हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर, वो है मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेलिन प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये देखो, ये है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर। आपको बता दें कि ये जो रचेल प्रिस्ट है, ये अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 साल के करियर के बाद में जो संन्यास लेने की इसने घोषणा की है। ये बैट्समैन के साथ साथ में एक विकेट कीपर भी है और इन्होंने 87 ODI और 75 इंटरनेशनल T20 में न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर्स में किसे शामिल किया है? ठीक है, तो ये शामिल किया है अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों को, ठीक है। ये देखो TIFF क्या है? ये है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जो कि सितंबर में होगा ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसमें जो 50 एम्बेसडर शामिल किए गए हैं, उसमें से जो इंडिया के अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म निर्माता है और जो प्रियंका चोपड़ा जो ही एक एक्ट्रेस है, इन दोनों को एम्बेसडर है भारत की तरफ से लिया गया। आपको बता दें कि ये जो TIFF है, ये इसका सितंबर में होने वाला 45वां एडिशन होगा, ठीक है, ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा ये, ठीक है। देखो, ये जो स्टार्ट कब हुआ था, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये शुरू हुआ था 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो, कनाडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अमेरिका में, ठीक है। अभी ये जो 21 जून को हमने 6th अपना इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, ठीक है। उस पर अमेरिका ने अपने लॉस एंजल्स में जो है एक योग विश्वविद्यालय है वो खोलने जा रही है, ठीक है। तो इस योग विश्वविद्यालय का जो नाम है वो हमारे स्वामी विवेकानंद के नाम पे जो है वो रखा जाएगा। अभी इंटरनेशनल योगा डे जो हमने सेलिब्रेट किया है वो किया था 21 जून को। उसकी जो थीम है 2020 की वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम विद योर फैमिली, ठीक है। और जो हमारा पहला योगा डे मनाया गया था वो बनाया गया था 21 जून 2015 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तो ये की है करण पुरे ने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।